अरे श्री राजा रामचंद्र की जय, श्री राजा रामचंद्र की जय। उधर से बोली उठे श्री सीता रामचंद्र की जय। और हनुमान जी सीता मैया को लेकर के आए थे तो इधर से बानरों ने जयकारा दिया था और उधर से पवन पुत्र हनुमान ने जयकारा दिया था। लेकिन भगवान प्रभु श्री राम ने जितना बानर दल था रामादल में सबसे पूछा था क्या युद्ध करते करते किसी की इच्छा बाकी तो नहीं रही। सबने यही कहा महाराज लड़ते लड़ते शरीर थक गया, बिल्कुल इच्छा पूरी हो गई, अब लड़ने की इच्छा नहीं करती महाराज, बिल्कुल थक गए। सबसे पूछा, अंत में नंबर आया जामवंत जी का। जामवंत जी का, तुम इस मेरी सेना के सबसे बड़े महामंत्री हो, तुम बताओ चुप क्यों बैठे हो। तो जामवंत जी ने कहा प्रभु राम से, प्रभु हम तो जाई चक्कर में बने रहे, इतने दिन युद्ध होता रहा, क्या वो कौन सा दिन आएगा जब मेरे प्रभु राम ये कहेंगे कि आज की लड़ाई तुम ला के। महाराज हम तो पेड़ों ही देख रहे, हमारा तो नंबर ही ना आ पाओ। तो महाराज भुजाओं में खुजली पड़ती रह गई। और ये राम बाबू सिंह के देवते हैं लक्की यादव नगला उमर से, धन्यवाद, परमात्मा लंबी आयु देता रहे। महाराज हम तो जाए इंतजार में रहे हमला का दिन नंबर आवे। और सुनो ये जामवंत कब कह रहे हैं, जब बुढ़ापा था, बिल्कुल चौथापन था, तब चौथेपन में। और आज शक्ति और सामर्थ्य नौजवान बच्चों की चली गई। और सही बात तो जय के राम प्रकाश नेताजी बैठे, तुम्हें एक हाथी जलवा दो इनको कहूं नए पट्टा पे। लेकिन बच्चों ने जो सबसे बड़ी शौक होनी चाहिए, ईमानदारी से बताना सबसे बड़ी शौक क्या होती है, अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाना और ज्यादा से ज्यादा बलिष्ठ बनाना, यह सबसे बड़ी शौक होती है। यह शौक नहीं होती कि चलो फिर मिनटा मात दो बेर। हमारे जो लोकेंद्र शास्त्री बैठे, सोता बंधु, भगवान श्री राम सीता मैया को लेकर के आए थे अयोध्या में। 11,000 वर्ष राज्य किया, 11,000 वर्ष, 11,000 वर्ष तक सबसे पहली नीति रही भगवान राम की कि बाप के सामने बेटा नहीं मरा। 11,000 वर्ष तक बाप के सामने बेटा नहीं मरा। और दूसरी खास बात थी कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं। 3 प्रकार के दुख आते, राम के राज्य में नहीं आए, नहीं आए। 11,000 वर्ष राज करके भगवान राम इस धरती को छोड़ करके चले। राजन परीक्षित, यहां से मैं चंद्रवंश का वर्णन करूंगा तुम्हारे सामने। जिस वंश में महाराज तुम जन्मे हो, उस चंद्रवंश में मेरे प्रभु द्वारकाधीश कन्हैया प्रकट हुए थे। उस वंश की कथा कल होगी। और कल भगवान कृष्ण के अवतार में वसुदेव भी बनाए जाएंगे, झांकी दिखाई जाएगी, कन्हैया बनाए जाएंगे। और गोवर्धन जी की पूजा के लिए बढ़िया दूध की खीर, 5 पूड़ी या 5 पुआ, अच्छा घी में बना के लाना। और घी न हो तो तेल में सेक लियो, डालडा में मत लाना। और जो भी संत भगवान जा रहे हैं उनसे निवेदन है वो भोजन करके जाएं।
जो भी संत भगवान जा रहे हैं भोजन तैयार है। और एक काम और करियो, का उतरते घी धरो हो घरे तो तेल में सेक के लाओ तो मन से क्यों भैंस ना मिलाई। हाँ, गोवर्धन जी की पूजा के लिए बढ़िया दूध की खीर 5 पूड़िया 5 पुआ बना के लाना। कल भगवान कृष्ण की झांकी होगी, कोई भी खाली हाथ मत आना। अगर कछु ना होए पैसा हाथ में तो फूले ही ले आना मेरे कन्हैया के लिए। खाली हाथ कोई मत आना। कल झांकी बनेगी, कन्हैया बनेंगे, बसदेव भी बनेंगे। सभी प्रेम से एक जयकारा बोलना इतनी जोर से कि जे गोलुआ सुन ले खेत में धरे कहां है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। देखो अब मालूम पड़ी ये कथा वही है। चलो बैठ जाओ भैया, आप सब बैठ जाओ। सभी प्रेम से बोलेंगे ताली बजाते हुए। अरे उमरिया बिताई दई